दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड को आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप में किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई थी और साथ में ये भी बताया था कि वो प्रोसेस उस समय काम नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे केस में जब उसको मैंने बाद में चेक किया था तो मेरा जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड था वो इंपोर्ट हो चुका था। तो जिसको प्रोसेस जाननी हो आप ये वीडियो पहले देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो का लिंक आई बटन में, एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो मैंने प्रोसेस बताई थी उसके बाद अब किस तरीके से आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मोबाइल ऐप में एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड दिख रहा है और आप क्या वहां पर कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मोबाइल ऐप पर और इसमें क्लिक करके हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी हम पोर्टफोलियो पर करेंगे क्लिक। तो जैसे हमने पोर्टफोलियो पर क्लिक किया है तो मेरे केस में यहाँ पर म्यूचुअल फंड पहले से ही सेलेक्ट था। अगर आप में इक्विटी सेलेक्ट हो तो आप यहाँ पर ऐसे सरकाते हुए म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर आ करके इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग होगी और यहाँ पर मेरे केस में एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो सारी की सारी शो करने लगी है। तो यहाँ पर आपको करंट वैल्यू मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो की, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड है। और अगर आपका आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसका टोटल यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, तो करंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, इन्वेस्टेड अमाउंट मिल जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा, टोटल पोर्टफोलियो का XIRR क्या है ये मिल जाएगा, रियलाइज्ड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, कितना आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट रिटर्न भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड आपको दिखे तो आपको यहाँ पर ये जो 3 लाइनें ऐसी हैं यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जो यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट होल्डिंग लिखी हैं इसको ऐसे आपको हटा देना होगा। तो अब यहाँ पर टैप करना होगा। तो अब यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपका सिर्फ एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड की डिटेल शो करेंगी। अब यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको स्कीम और फोलियो का ऑप्शन मिलेगा। तो फोलियो वाला जो ऑप्शन है ये हमारे काम का नहीं है, यानी कि अगर एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो फोलियो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ दिखेगा नहीं। आपकी आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर जो होल्डिंग होगी सिर्फ वही दिखेगी। ठीक है, तो स्कीम्स पर अभी ये टिक है यानी कि सेलेक्ट है। तो इस तरीके से आपको आपकी जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होगी, चाहे आपने वो एमसी से कर रखा होगा या आपका वो डीमैट होल्डिंग वाला होगा, वो सब का सब यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेस ELSS जो ऊपर वाला ही है इस पर हम यहाँ पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कुछ इस तरीके की डिटेल आ रही हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स हैं, रेटिंग है और एवरेज कॉस्ट है, लेटेस्ट NAV है, रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, और उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पूरी देख सकते हैं। वो चाहे तो आपने रिडीम किया होगा उसकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी या फिर आपने इन्वेस्ट किया होगा उसकी भी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब परचेज का है। और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसको रिडीम किया था तो वो हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से हम चाहते हैं एक बार फिर से बैक, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो एरो बना है यहाँ पर क्लिक करके आपको इस फंड के बारे में और जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप जब नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, तो इस फंड के अंदर जो टॉप होल्डिंग है वो दिख जाएंगी, टॉप सेक्टर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा मंथली SIP लमसम, और मान लीजिए कि मंथली इन्वेस्टमेंट आप 5,000 का करते हैं और अगर यहाँ पर 5 ईयर मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दिस फंड यानी कि एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 3 लाख, और जो यहाँ पर रिटर्न देख रहे होंगे आप, पोटेंशियल रिटर्न दिखा रहा है 1,26,000, जबकि जो इनका बेंचमार्क है, ठीक है, उसमें देखेंगे 3 लाख अगर आपने निवेश किया होता तो यहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा था,
1,67,000 का। तो ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को इन 5 सालों में बीट नहीं कर पाया है। तो ये जो ऑप्शन मिला है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका बेंचमार्क क्या है अगर आप जानना चाहें तो हम थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे और आपको इसका बेंचमार्क दिखाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेंचमार्क है इसका निफ्टी 500 TRI। ठीक है, यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो इसके पीयर्स हैं, इस कैटेगरी के जो पीयर्स हैं इसके यानी कि प्रतिद्वंदी हैं कह लीजिए, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, SBI ELSS टैक्स सेवर फंड, HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, ITI ELSS टैक्स सेवर फंड। ठीक है, और यहाँ पर ऐड फंड्स टू कंपेयर करके आप इसको कंपेयर भी कर पाएंगे और फंड मैनेजर की प्रोफाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप इन्वेस्ट नाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी अभी तक मुझे आज की तारीख तक रिडीम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड को आप इंपोर्ट करेंगे अपने ICICI डायरेक्ट के मोबाइल ऐप में, तो यहाँ से यानी कि ICICI डायरेक्ट के मोबाइल ऐप से आप इनको रिडीम नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनसे पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ आप इसको मॉनिटर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और हमारे सामने है रिफ्रेश एक्सटर्नल होल्डिंग, यानी कि जहां पर आपका निवेश चल रहा होगा, SIPs आपकी कंटिन्यू चल रही होंगी, तो वहां पर तो अपडेट हो रहा होगा, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा और उसके लिए रिफ्रेश एक्सटर्नल होल्डिंग्स पर क्लिक करके आपको यह काम करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है यू कैन इम्पोर्ट योर पोर्टफोलियो आफ्टर 26 अगस्त 2025। ठीक है, तो ये अभी एरर आ रही है, तो आने वाले समय में ये भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में आपकी जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो रिफ्रेश होकर के अपडेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।